Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. हेलो एवरीवन, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10। तो स्टूडेंट, जिस तरह से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो लाइए, डेट बहुत नजदीक आ रही है एग्जाम की, तो आ चुके ये देखिए हमारी वीडियो जिसका सीरियल नंबर है 10 और टॉपिक है कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एमसीक्यू और टॉपिक आप देख रहे हैं कौन सा है, कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं बात करूं कन्फॉर्मल क्या है, तो देखिए जिस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा मैं समझा देता हूं आपको कन्फॉर्मल क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए कन्फॉर्मल के बारे में बता दूं। कन्फॉर्मल यहाँ पर बात होगी कन्फॉर्मल मैपिंग की। कन्फॉर्मल, आपको ये नाम सुनने को मिलेगा या यूं बोल सकते हैं कि कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से लिखा है, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या चीज है, अगर इसके ऊपर बात करें तो देखिए ये इस तरीके की मैपिंग होती है जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम मैपिंग करते हैं किसी y इज इक्वल टू fx, इस तरीके की एक मैपिंग होती है। तो उसी तरीके से ये मैपिंग है इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो इसमें होता क्या है, हम यहाँ पर z प्लेन में, अगर हमारा कोई z प्लेन है, हमें पता है वी नो दैट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक। तो ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, मैं समझा रहा हूं आपको कि ये हमारा z प्लेन है। तो हम क्या करते हैं, z प्लेन में जो भी हमारा कर्व होता है, जो भी हमारा फंक्शन होता है, उसको हम मैप करते हैं कहां पर, w प्लेन में। एक अनदर प्लेन हमारा है w प्लेन, और ये w क्या होता है, w को बोलते हैं फंक्शन ऑफ z, जिसको हम बोलते हैं u प्लस आई वी। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, ये u और ये v। और ये जो मैपिंग होती है वो किस रूल से होती है, w इज इक्वल टू एफ जेड। आपने प्रीवियस क्लास में इस तरह से पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारी 2D या हमने जब रियल एनालिसिस जैसी चीजें पढ़ी थी तब होता था, पर अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब मैपिंग की या ट्रांसफॉर्मेशन की या रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इस तरीके की मैपिंग देखेंगे हम कि जेड प्लेन में, मान लिया यहाँ पर भी कोई भी इस तरह से लाइन है, इस तरह से ये लाइन है, जिसको मैं अगर मैं बोलूं कि इस लाइन को यहाँ पर बनाना है, मतलब एक्स प्लेन का कोई भी एक फिगर, किसी तरह से सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकती है, एनी कर्व हो सकता है, उसको डब्ल्यू प्लेन में बनाना, मतलब जो भी इक्वेशन हमारी यहाँ जेड की होगी उसको डब्ल्यू के टर्म्स में बनाकर यहाँ ड्रॉ करना, ये इस तरीके की मैपिंग को हम कन्फॉर्मल मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन में भी जो भी रूल लगेगा, जिस रूल के हिसाब से यहाँ बनेगा, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बात आपके आई थिंक समझ में आ गई होगी जिस तरह से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज, कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत तरीके, अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, कि यहाँ जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में बदलाव करना है हमें किसी कर्व को, तो किस तरीके से करेंगे बदलाव। हर एक अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि यहाँ छोटा सा मान लिया यहाँ कोई सर्कल है वो बड़ा हो जाए, या कोई फिगर है वो इनवर्स हो जाए, या मैग्नीफायर बड़ा हो जाए, या एज इट इज बने। ये अलग अलग तरीके के वो आज हम टाइप्स में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल नॉर्मल बात हमने ये बताई कि कन्फॉर्मल मैपिंग इस तरीके की मैपिंग है जो जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में हम बनाते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम आज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, आपको दिख रहा होगा। ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है, देखिए एमसीक्यू करने के लिए ना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ते हुए आए हैं, हर चीज के पहले बारे में पढ़ेंगे और उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या है, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी आपके ध्यान में रहेगा और साथ में आपके एमसीक्यू करने में भी हेल्प मिलेगी।
तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इन केस द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फॉर्मल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब हम यहाँ से जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जब किसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हम दो चीजों का बेसिक ध्यान रखते हैं। नंबर वन, सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। अगर ये लाइन इस तरह से और यहाँ पर अगर इस तरीके से बन रही है तो वो रोटेट हुई है, कितने एंगल में रोटेट हुई है। ठीक, मतलब एक तो रोटेशन का और साथ में मैग्नीट्यूड, उसका परिणाम बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ एंगल इज प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, इस तरह से कह सकते हैं हम कि दो चीजों को ये नहीं कि कैसे भी बना दिया, रूल के हिसाब से बनाएंगे। जैसे W इक्वल टू जेड स्क्वायर हो सकता है, फंक्शन ऑफ जेड मतलब कुछ भी, W इक्वल टू जेड प्लस 1 हो सकता है, W इक्वल टू जेड प्लस 2, कुछ भी, इस तरीके का रूल जो भी होगा। तो ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर दो चीजें मैंने कही है। सेंस ऑफ रोटेशन कि रोटेट किस तरीके से हो रहा है। नंबर टू, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, एंगल का मैग्नीट्यूड, दोनों प्रिजर्व, मतलब दोनों को प्रिजर्व करना जरूरी है, दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। किसी को भी आप फ्रीली अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कन्फॉर्मल मैपिंग में ये इन दो चीज की वैल्यू है, सेंस ऑफ रोटेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, ये दो चीज प्रिजर्व होती है। ठीक, दूसरी चीज आ जाते हैं। सेकेंड थिंग, इफ द मैपिंग W इज इक्वल टू FZ, जो ये मैपिंग है, मैपिंग इज अ रूल, यू नो, ठीक, इज कन्फॉर्मल, किसी मैपिंग को कन्फॉर्मल बोलेंगे, देन द फंक्शन FZ इज एनालिटिक। ध्यान रहे, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। आपके लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, विच इज डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल, ठीक, या CR इक्वेशन सेटिस्फाई, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है पीछे। तो फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर किसी कोई मैपिंग को कन्फॉर्मल कहा जा रहा है, यदि कोई मैपिंग कन्फॉर्मल है, इट मीन्स वो जो FZ होगा, जो W इक्वल टू FZ होगा, वो एनालिटिक होगा। ठीक है, इसका यूज होने वाला है हमारे उसमें। थर्ड चीज देखते हैं, अ स्मॉल आर्क इन जेड प्लेन, इसको मैं समझा देता हूं आपको। ये थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है वो स्मॉल आर्क इन जेड प्लेन में भी assume this is a z plane x plus i y, जिसको हम बोलते हैं जेड प्लेन बोल रहा हूं मैं इसे। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए जेड प्लेन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस में भी अ स्मॉल आर्क, मैंने ऐसे करके कोई आर्क मान लिया। ठीक, अ स्मॉल आर्क इन जेड प्लेन थ्रो अ पॉइंट Z0, मान लिया ये एक पॉइंट Z0 से जा रहा है, इज मैग्नीट्यूड इन द रेशियो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर W प्लेन में, जो इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है, मैग्नीट्यूड इन अ रेशियो, वो किस रेशियो में होगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट 0 इज रेशियो 1, इस रेशियो में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन W प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, किस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो भी वहां लग रही है W इक्वल टू FZ। कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट नंबर 3 को मैं समझा रहा हूं। अगर कोई छोटा सा आर्क है, वो किसी Z0 पॉइंट से जा रहा है, तो W प्लेन में जब उसके लिए जो भी रूल के तहत हम यहाँ पर बनाएंगे, कुछ भी, जैसे कर्व बन सकता है, लाइन बन सकती है। अभी मैं ये नहीं कह सकता क्या बनेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कह सकते आप? क्योंकि ये रूल पे डिपेंड करता है। मे बी अगर रूल ऐसा हो गया W इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, अब कांस्टेंट पे तो पॉइंट बन जाएगा। फिर W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, पैराबोला, सर्कल, लाइन और रीजन, ठीक, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अगर आपका ये थियोरेटिकल पेपर होता तो डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बहुत बार पूछा गया है, बट MCQ में इससे ज्यादा डीप नहीं जाना आपको। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर जो रेशियो होता है, मैग्नीफाइड जो रेशियो होता है, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट Z0 का मॉड इज रेशियो ऑफ 1। ठीक, ये होता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि फंक्शन एनालिटिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर कन्फॉर्मल मैपिंग बोल रहे हैं, एंड डेरिवेटिव कैन नॉट बी 0, डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये थर्ड पॉइंट है। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे पॉइंट्स में। अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन कन्फॉर्मल मैपिंग नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज प्रिजर्व, बिल्कुल मैग्नीट्यूड का एंगल प्रिजर्व रखते हैं।
सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज प्रिजर्व। बिल्कुल दोनों चीज प्रिजर्व करी जाती है, ना तो अकेले मैग्नीट्यूड प्रिजर्व किया जाता है, ना ही सेंस ऑफ रोटेशन प्रिजर्व किया जाता है। मैंने बोला बोथ ऑफ देम, तो ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी है, क्योंकि इस चैप्टर में ना कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट पढ़ के आने वाले हैं, और छोटी छोटी कैलकुलेशन बेस है वो हम आपको करा देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैथ्स वाले टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ W इज इक्वल टू FZ रिप्रेजेंट अ कन्फर्मल मैपिंग, हमारी अगर W इज इक्वल टू FZ एक कन्फर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करती है ऑफ अ डोमेन D, देन FZ इज एनालिटिक, नॉट नेसेसरी एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, नन ऑफ दिस। तो अभी हमने पॉइंट सेकंड में पढ़ा था, इट इज एनालिटिक फंक्शन अगर कोई मैपिंग कन्फर्मल में, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वन देख रहे हैं, अंडर कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू FZ अ स्मॉल आर्क थ्रू अ पॉइंट Z0। बिल्कुल देखो सेम स्टेटमेंट पूछा है, इन द Z प्लेन इज मैग्निफाइड इन द W प्लेन इज रेशियो। तो मैग्निफाइड रेशियो मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव कौन सा है, देखिए इसमें डेरिवेटिव ने ये नहीं है, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें मॉड का स्क्वायर बोल दिया है, तो बी इज ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सीधे सीधे पॉइंट पे हमारा आंसर पूछ रहा है और डायरेक्ट हमने उसको बता दिया। ठीक, इसके आगे कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 4 कि ए ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। अब ये क्या है, ये एक फॉर्म है, मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई W इज इक्वल टू इस तरीके का फंक्शन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, ये है क्या चीज, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये चीज है जो हम मैपिंग बनाते हैं। माना हमारा कोई मैपिंग इस तरीके से है कि W इज इक्वल टू 2Z, अभी आएगी, डोंट वरी, अभी इस तरीके की कुछ चीजें भी आएंगी। 2Z इज इक्वल टू 5 अपॉन 3Z प्लस 2, इस तरीके का रूल लग रहा, कोई यहाँ Z से W में इस तरीके का रूल लग रहा कि हम यहाँ के Z की वैल्यू इसमें रखते हैं। यहाँ मान लिया यहाँ Z इज इक्वल टू ये लाइन आ गई, Z इज इक्वल टू 1 मान लिया कि ऐसी लाइन है, तो 1 प्लस आई ये वाली लाइन है, क्योंकि x भी 1 y भी 1, तो ये इस तरह से चलेगा, x इक्वल टू 1 वाली लाइन बिल्कुल सही इस तरीके से ये इधर बनानी है। तो x1 y1, तो z की वैल्यू यहाँ रख के w की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर जो भी बनेगा इस तरीके का रूल बता दिया उसने कि इस रूल के हिसाब से w बनेगा। तो इस तरीके के रूल जो लीनियर तरीके का रूल होता है, इसमें देखिए z की हाईएस्ट पावर 1 है, तो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्म AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, वेयर दिस वन डिटर्मिनेंट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। इसका जरा ध्यान रखना है, ये थोड़ी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ सकता है डेफिनेटली, कि अ ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन इज बाइलीनियर या लीनियर फ्रैक्शनल व्हेन दिस वन इज 0। तो AD माइनस BC ध्यान रहे, ठीक। तो AD माइनस BC इस तरीके से याद रखेंगे, AD माइनस BC, ये रहा A D और ये रहा B और ये रहा C, ठीक। तो कैसे है A B C D, तो ये है जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं सब चीज लिख के बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके की मैपिंग जिसमें ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है इज कॉल्ड बाइलीनियर। इस तरीके की प्रॉपर्टी को, मतलब इस तरीके की मैपिंग को बोलेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर मैपिंग। बाइलीनियर मैपिंग जो इस वाली फॉर्म पे आपको दिखेगा, ठीक है। नहीं सिंपल मैंने बता दिया, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इस तरह के देखिए, A मतलब 2, B मतलब 5 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके की जो मैपिंग होगी, जो इस तरीके का रूल होगा, उस रूल को बोलेंगे बाइलीनियर या लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इजी है, ठीक है। साथ में और कुछ तरीके के हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यह है बाइलीनियर, एंड लीनियर इस तरीके का रूल W इज इक्वल टू AZ प्लस B, इस तरीके के फॉर्म में अगर होगा, जैसे W इज इक्वल टू 2Z प्लस 5, अगर केवल इतना होता तो ऐसी मैपिंग, मतलब ऐसे यहाँ Z से W में प्लेन में जब फिगर बनाएंगे हम इस रूल के हिसाब से, इस तरीके के कहीं कुछ इस फॉर्म के रूल के हिसाब से, तो ऐसे रूल को हम बोलेंगे या ऐसी मैपिंग को बोलेंगे
इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कुछ फॉर्म है, डायरेक्ट पूछ सकता है। और अगर आपको मैपिंग इस तरीके की दिखी, W इज इक्वल टू जेड इंटू ई की पावर आईटा थीटा, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, आएगा अभी क्वेश्चन, आप डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, अभी इस तरीके क्वेश्चन मैंने इस वीडियो सीरीज में डाले हैं। ठीक, तो ऐसी मैपिंग को बोलते हैं जो इस तरीके की फॉर्म रखता है। रोटेशन, रोटेशन मतलब देखिए सबका अलग अलग मतलब है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी लाइन है वैसी यहाँ लाइन बन रही है। रोटेशन का मतलब है कि लाइन अगर इधर है तो रोटेट करके बनना है। इन्वर्शन, इन्वर्शन का मतलब है W इक्वल टू 1/z। अगर यहाँ पर लाइन मान लिया रीजन इस तरीके का ऊपर वाला है तो उल्टा बन जाएगा नीचे वाला रीजन। ठीक, मैग्निफिकेशन W इज इक्वल टू AZ फॉर्म, A इज रियल नंबर, AZ फॉर्म मतलब उतने गुना बढ़ जाएगा, जैसे W इज इक्वल टू 2Z कह सकता हूं मैं, तो W इज इक्वल टू 2Z मतलब जो Z के दुगने की वैल्यू, मतलब यहाँ अगर Z इज इक्वल टू सर्कल इतना सा बन रहा तो यहाँ पर फिर उससे डबल बनेगा, तो मैग्नीफायर हो जाना। ठीक, या A की वैल्यू 1/2 रख दूंगा तो और छोटा बन जाना। ठीक, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर, रोटेशन, इन्वर्शन, मैग्निफिकेशन। तो जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में मिलाने के लिए ये हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी। तो देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स। और तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम करने लगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द एंगल थ्रू विच द कर्व ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट Z0, कि एंगल बताना है जो कर्व जा रहा है कहां से, पॉइंट Z0 से, मतलब जेड प्लेन में एक पॉइंट दिया है। अगर मैं ये बोलूं हमारा ये जेड प्लेन है, आपको पता है ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, ये x एक्सिस या y एक्सिस, और ये दे रखा है Z0 इज इक्वल टू आई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 + 1i, मतलब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये बनते हैं 0,1, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होंगे। ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया Z0, यहाँ से कोई कर्व ड्रॉन हो रहा है, इज रोटेटेड अंडर द मैपिंग, और ये रोटेट हुआ है, ये पॉइंट या जो भी कर्व है वो रोटेट हुआ है किस मैपिंग के लिए, W इज इक्वल टू Z² के लिए ये मैप रोटेट हुआ है। ठीक, तो यहाँ W प्लेन में जो U और I V की फॉर्म में होता है, यहाँ पर बताना है कि ये कैसे हुआ। तो देखिए W इज इक्वल टू Z² है, पुट Z इज इक्वल टू Z0, पॉइंट रखेंगे जिसको हमने बोला I। ठीक, तो W इज इक्वल टू I² इज इक्वल टू -1, W इज इक्वल टू -1, और आप देख रहे हैं W इज इक्वल टू होता है U प्लस IV, और ये है -1, तो U क्या हो गया 0 और V क्या, सॉरी U हो गया -1 और V क्या हो गया 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये -1,0 बन गया, और -1,0 कहां पर होगा आपका, यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं पॉइंट्स क्या बताया मैंने, हमें ये पॉइंट्स पता था कि कर्व जो है हमारा वो इस पॉइंट के से जा रहा है। ठीक, और तो एंगल बताना है कि जब पॉइंट रोटेट होके यहाँ आ जाता है, तो देखिए अब यहाँ से जाएगा तो एंगल कितना चेंज हो गया, ये y एक्सिस में था और ये सीधे किस एक्सिस में आ गई, यहाँ पर। तो देखिए एंगल कैसे बदला है, इस तरीके से ये एंगल चेंज हुआ है ना, और ये कितना है 90 डिग्री डायरेक्ट, बस इतना ही बताना था। तो 90 डिग्री इसमें से कौन सा है, π/2। सिंपल है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। Z0 पॉइंट दे रखा था W प्लेन में, मतलब इस मैपिंग में के थ्रू यहाँ पर ये ड्रॉ हो रहा था, तो Z0 यहाँ पर था, इस मैपिंग के थ्रू वो पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो कितना एंगल चेंज हुआ है, वो π/2। आपको पता है ना ये एंगल π/2 होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इतना चेंजेस हुआ है। ये हमने करा सॉल्यूशन 4। ठीक, आगे देख लेते हैं। अ ट्रांसलेशन ऑफ द टाइप W is equal to AZ plus beta where alpha beta is a complex constant is called, इस तरीके के फॉर्म को क्या बोलते हैं, तो अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, इस तरीके के फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक, इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन W, अब देखिए यहाँ पर मैपिंग कुछ अलग तरीके की है। अगर मैं पूछूं किस तरीके की है, सर ये रोटेशन तरीके की है। W इज इक्वल टू Z इंटू ई की पावर आईटा थीटा, द लाइन x इक्वल टू 0। अब ये लाइन पूछा है कि ये वाली लाइन इस रूल के हिसाब से कैसे मैप करेगी,
तो बहुत इजी होने वाला है ये क्वेश्चन। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टाइमिंग हमारी बच जाएगी करने का तरीका। पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दी की है z इजकल टू ई की पावर i थीटा, और बताना है कि ये लाइन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x इक्वल टू 0 अगर लाइन की बात करें तो ये होती है हमारी y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है। ये ट्रांसफॉर्म होके कैसा क्या बनेगा, ठीक, इनमें से बताने हैं कौन सी बनेगी। तो देखो बहुत ही सिंपल है, गिवन दे रखा है आपको, गिवन दिया है w इजकल टू जेड, रोटेशन हमें पता है, फिर भी हम कैसे करेंगे, हमें पता है, देखिए वी नो w इजकल टू एफ जेड इजकल टू यू प्लस आई वी, डब्ल्यू को हम u प्लस आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं और z को x प्लस आई वाई से करते हैं, इतना आपको पता है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है हमने, u प्लस आई वी इज इक्वल टू जेड की जगह x प्लस आई वाई ई की पावर आईटा पाई बाई 4 रख दिया। अब ये भी पता है आपको e की पावर आईटा थीटा को कैसे ओपन करते हैं, cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर देखें तो पाई बाई 4 है, तो वैल्यू रख दी cos पाई बाई 4 प्लस आईटा साइन पाई बाई 4, और वी नो दैट cos पाई बाई 4 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आईटा 1 अपॉन अंडर रूट 2, बोथ आर 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमन 1 प्लस आई, ठीक, इसकी वैल्यूज क्या आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 प्लस आई, ठीक, तो वही मैंने लिखा, देखिए x प्लस आई वाई मैंने z की जगह वैल्यू रखी, e की पावर आई टा पाई बाई 4 की वैल्यू हमने ये लिख दी है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, फिर कंपैरिजन करके u और v की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक, तो देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, 1/√2 को आगे कर लिया, वो x की मल्टीप्लाई सबसे, y की मल्टीप्लाई सबसे, तो i वाले अलग, और ये आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई नो इतने कैपेबल आप हैं, ठीक, तो 1/√2 और विदाउट आई वाले अलग, और आई वालों में आई कॉमन लेके अलग लिख लिया हमने, ठीक। अब कंपेयर करेंगे हम, 1/√2 सारों से मल्टीप्लाई है, जब कंपेयर करेंगे तो u वो होगा जिसमें आई मौजूद नहीं है, तो 1/√2 इंटू एक्स माइनस वाई ये u की वैल्यू होगी, और i जिसमें है वो v वाली टर्म्स होगी, तो 1/√2 x प्लस वाई हमारी v की टर्म होगी। अब आप यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लाइन x इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्म इनटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के तहत अगर लाइन x इक्वल टू 0 है तो ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, तो x इक्वल टू 0 हमने वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 0 तो y माइनस का आ गया, तो ये माइनस बाहर 1/√2y, v की वैल्यू आ गई 1/√2y। आप दोनों में देखेंगे केवल माइनस का फर्क है, तो यूं कह सकता हूं u इज इक्वल टू माइनस और ये v की वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि v में अगर माइनस की गुणा कर दो तो u आ जाएगा। तो ये फॉर्म या तो ऐसा है, दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। तो द लाइन x इक्वल टू 0 मैप, मतलब अगर x इक्वल टू 0 की जो y एक्सिस की लाइन है वो इस तरीके के उसमें इस वाली लाइन पे मैप करेगी। तो अगर हम अपने सॉल्यूशन के तहत हम क्वेश्चन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि v इज इक्वल टू माइनस यू। देखिए थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना है, केवल एक आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत इजी था, बता दिया मैंने, w की जगह w का मान, z की जगह z की वैल्यू, ठीक, इसको भी सॉल्व करके i वाले v हो जाएंगे, विदाउट i वाले u हो जाएंगे, और देखा क्या बन रहा है क्वेश्चन पे, और वो हमारा आंसर, ठीक। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर w इज इक्वल टू, ये हमें मैपिंग दी है इस तरीके से, देखो किस तरीके की है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तरीके की है, ठीक। द इमेज ऑफ लाइन y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस की लाइन की इमेज पूछ रहा है, ठीक। सेम ये वाला भी इसी तरीके से है, तो दोनों को मैं बता दूं बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे कि w की जगह हम u प्लस आई वी, W की जगह हम u प्लस आई वी और z की जगह x प्लस आई वाई रखने वाले हैं। तो देखिए W आपको ये गिवन है, ठीक, और लाइन है y इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल मैं इसी तरीके से उतार रहा हूं। देखिए आंसर नंबर 7 है हमारा, गिवन है हमारे W z प्लस 1 प्लस आईटा, ठीक, तो u की जगह u प्लस आई वाई और z की जगह x प्लस आई वाई हमने लिख दिया, बाकी 1 के 1 और माइनस आई वैसे ही।
अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए आई वाले कौन से, ये y वाला और विदाउट ये i वाला, सिंपल। तो दोनों को मैंने i कॉमन ले लिया, तो क्या आया y माइनस 1 और विदाउट i x प्लस 1 आगे लिख लिया। मैंने कंपेयर किया u की वैल्यू आई x प्लस 1 और v की वैल्यू आई आपकी क्या, i को छोड़ के y माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू नो दैट द लाइन y इक्वल टू 0, तो वी पुट y इक्वल टू 0, देन u पे तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं क्योंकि वहां पर y प्रेजेंस ही नहीं करता है, बट v में y में है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर आपको मिल गया है। दोनों में से कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, v इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, u इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल क्योंकि x की कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं गिवन है। v इक्वल टू -1 यस इट इज गिवन, ठीक, एंड u इक्वल टू 0 ऐसा कोई गिवन वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक, बहुत ही इजी है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले पेपर में, ठीक है नहीं। तो देखिए बच्चों, इतनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो प्रोवाइड करें, और कुछ बातों के लिए मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लेट आई है। मेरी ये वीडियो मैंने, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, थोड़ा सा बिजी था, और ये कहूंगा कि जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री जूलॉजी उसके नहीं बना पा रहा हूँ, पर जितने मेरे पे पॉसिबल हो पाए, क्योंकि वही मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मेरे साथ जो फैकल्टी हैं वो फिजिक्स पढ़ा सकती हैं, सीएस पढ़ा सकती हैं, बट जूलॉजी और केमिस्ट्री जिसमें हम यानी गलत नहीं पढ़ा सकते हम आप लोगों को। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने 2-3 जगह बात करी, अगर बन जाते हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक। तो वीडियो को देखिए, आप लोग देख तो अच्छे क्वांटिटी में रहे, बट लाइक बहुत कम आ रहे हैं वीडियो से। तो देखिए लाइक कीजिए, इतना तो आप अपने टीचर के लिए कर सकते हैं, ये कि किस तरीके की वीडियो बन रही है, कमेंट कीजिए, ठीक, अच्छी बनती है अच्छी, गलत बनती है गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री हैं उसके लिए। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें भी अच्छा लगता है। और सभी बच्चों को थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत दूर दूर के बच्चे भी हमसे जुड़ चुके हैं, तो अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। तो और काफी बच्चों ने अभी लेटेस्ट में मेरे को बर्थडे भी विश करा, उनके लिए भी थैंक यू। तो इसी तरीके से हम अभी ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप में से कुछ बच्चे एमएससी करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि चैनल में एमएससी मैथमेटिक्स की भी वीडियो डलेंगी और कुछ कंपटीशन से रिलेटेड कुछ नया करने वाले हैं। जल्दी हमारा लॉन्च होने वाला है, वो जल्दी आपको पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर नंबर 8 देख लेते हैं। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग गिवन है और इस लाइन को मैप कहाँ होना है ये बताना है। सिंपल बात करूंगा सीधे में, ठीक। तो सिंपल W का मान दिया, सर W की जगह आपने U प्लस आई भी रखा और ये सेम, Z की जगह X प्लस आई वाई रखा और बाकी सारी चीजें सेम रखी। सिंप्लीफाई करा मैंने प्रोडक्ट करके, विदाउट I वाले मैंने पहले रख लिए और I वाले मैंने बाद में रखे। कंपेयर करा तो U की वैल्यू देखिए ये आया। ये मैं सोच रहा था ये होमवर्क दे दूं, बट क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है। क्या, U की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। अब पूछा था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को कैसे करेंगे। अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं तो यहाँ आया -y प्लस 2, V आया y माइनस 1 x 0 रखने के बाद। बट आप देखेंगे आंसर में u प्लस v, v माइनस u कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। पहले हमने दोनों को ऐड करके देखा क्या बन आ रहा है। मैंने दोनों को ऐड करा, y में से y कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1, यस इट इज करेक्ट। तो आप देखेंगे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है, u और v आ जाता है, मान लें यहीं पर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता तो मैं बना के देखता कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरीके क्वेश्चन में ये मैंने कोई रूल नहीं था, यहाँ तक आपको पता था कैसे करते हैं। इसके बाद ये बोथ ऐड इसलिए करे क्योंकि यहाँ ऐड हो रहे थे। डिफरेंस अगर ऐड में नहीं आता आंसर तो मैं डिफरेंस करता, यहाँ नहीं आता तो मैं ये करता, और ये तीनों नहीं आता तो तब हम फोर्थ लगाते। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है और ये करेक्ट आंसर है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z की पावर n एंड n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर इज, इसके बारे में हमें बताना है। इस मैपिंग के बारे में, ये इस तरीके की मैपिंग है, W इक्वल टू Z की पावर n मैप होता है, कन्फर्मल एवरी पॉइंट एक्सेप्ट Z इक्वल टू 0। तो इसके बारे में हम बता देते हैं। आंसर नंबर आपका सॉल्यूशन है 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है W इक्वल टू Z की पावर n, ओके। तो अगर मैं इसको बोलूं कि पहले देख लेते हैं कन्फर्मल है कि नहीं है, ठीक, क्योंकि
क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो देखिए w इक्वल टू जेड की पावर है, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज डिफाइन एवरीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो एन जेड की पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, हमने अभी स्टार्टिंग में पॉइंट्स में पढ़ा था। फंक्शन एनालिटिक है बट डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब बनेगा अगर आप बात करें, मैं अगर इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं एन जेड की पावर n अपॉन जेड, ये -1 पावर। तो यूं कह सकते हैं कि विच इज नॉन जीरो, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू देगा कब, एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 पे क्या हो जाती है, वैसे भी देखिए z इक्वल टू 0 पे 0/0 फॉर्म बन सकती है, तो ये z इक्वल टू 0 में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कन्फर्मल कैसे हो जाएगा, ये एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, मतलब z इक्वल टू 0 को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल आंसर था, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू बीटा जेड, बीटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज रोटेशन, मैग्निफिकेशन, ट्रांसलेशन, इन्वर्जन। तो आपको पता है w इक्वल टू बीटा जेड हमने पॉइंट्स में बताया था आगे किस तरीके का है। w इक्वल टू बीटा जेड आपका कन्फॉर्मल मैपिंग में मैग्निफिकेशन टाइप की मैपिंग है। ठीक है, मैग्नीफाई करता है कितने गुना बढ़ रहा है w जब हम बनाते हैं तो z से कितने गुना। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन इज कॉल्ड, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर, ट्राइलीनियर, बाइलीनियर, यस इट इज बाइलीनियर। तो देखिए डायरेक्ट 1 सेकेंड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं कैलकुलेशन बेस, वो अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। अब क्वेश्चन जो होने वाले हैं थोड़े से अलग लेवल के होने वाले हैं। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन अलग है। इफ T1Z एक मैपिंग दी है इस तरीके की, T2Z अगेन अ मैपिंग, बोथ आर लाइक अ बाइलीनियर मैपिंग। देखिए बाइलीनियर टाइप की है, यस। अब बताना है कि T2 अब बताना है T2 T1Z किस तरीके का आंसर आएगा, किस तरीके का रूल रखेगा। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, साथ साथ आप देखते भी जाएं, देखिए करते जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के मैं श्योर हूँ कि सॉल्यूशन नंबर 12 आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आगे के लिए भी। ठीक, क्योंकि काफी चीजें इस चैप्टर से यहाँ से पूछी गई है। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ कि जो हमें गिवन है, जो हमें T1Z गिवन है, अगर हम इसकी बात करें वो है Z+2 अपॉन Z+3, और मैं T2Z की बात करूं वो है Z अपॉन Z+1। ये मैपिंग है, जिस तरह से हम FZ बोलते थे, बस यहाँ पर T एक टर्म्स लगा दी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। जहां वहां F ऑपरेटर काम करता था, यहाँ T ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब फाइंड क्या करना है हमें, सबसे पहले फाइंड करना है, देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। T2 T1 हमें करना है T2 T1Z। बहुत ही इजी है, करने का तरीका देखेंगे आप, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, मैं हर पॉसिबल पे आपको बताऊंगा। T2 T1 की वैल्यू क्या है, T1Z की वैल्यू हमें पता है क्या है, Z+2 अपॉन Z+3। ठीक, और आप देखिए तो मैंने T1 कुछ नहीं करा, मैंने T1Z की वैल्यू रखी। फिर अब आप थोड़ा अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, ज्यादा कोई टफ बात नहीं है। T2 और ये टर्म्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये करा हुआ है हमने, थोड़ा सा एरर आ गया था वीडियोस में, तो ये दोबारा शूट कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं करा चुका था, वो शूट ही नहीं हुआ, मेरे को बाद में पता चला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन इस तरह से है। T1Z हमें गिवन है, T2Z हमें गिवन है, ठीक, और हमें फाइंड करना है T2 T1। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमने लिखा, देखिए T1Z की जगह हमने वैल्यू रखी, देखिए T2 ऐसे लिखा, T1Z की जगह हमने पूरी की पूरी वैल्यू रख ली। ठीक,
इज इक्वल टू, और आप देख रहे होंगे इसके बाद कि जैसा T2, इधर देखिए T2Z जिस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, कैसे अंदर जो Z है वो Z अपॉन Z+1 इस रूल से ओपन होता है। तो अब T2 के अंदर वेरिएबल क्या है, ये पूरा का पूरा, तो ये भी इसी रूल से ऑपरेट होगा इस वाले से। तो कैसे होगा, तो जो T2 के अंदर वेरिएबल होता है वो ऊपर एज इट इज आ जाता है, तो हमने भी एज इट इज लिख दिया। फिर नीचे डिनोमिनेटर हर में क्या होता है, एक प्लस करके आ जाता है, तो हमने पूरे को लिखा +1। एलसीएम लिया, तो एलसीएम देखिए ऊपर वाला तो ऐसी, ठीक, अपॉन एलसीएम अगर लेता हूं तो क्या होता है, Z+3 आप देख रहे होंगे, प्लस Z+2 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा Z+3, कैंसिल हो गए दोनों की दोनों, क्या बचता है Z+2 अपॉन 2Z+5। तो ये हमारा आ गया, और आप देख रहे होंगे ये आंसर पे आपको मिल गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सेम है, वैल्यू आ गई हमारी T2 T1 Z की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ W इज इक्वल टू T1Z गिवन है आपको, और T2Z की वैल्यू भी गिवन है, सेम है, बिल्कुल वही है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस वैल्यू क्या पूछी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, द वैल्यू ऑफ T1 T2Z। अब की बार क्या निकालना है, ये चीज सेम है क्वेश्चन पे। अब की बार सॉल्यूशन 13, अब की बार निकालना है T1 T2Z, ये चीज निकालनी है, बिल्कुल वैसी करने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा हमारे सॉल्यूशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, T1 वैसे लिखा, T2 की वैल्यू पहले लिख ली Z अपॉन Z+1, देखिए वैल्यू सेम थी इसलिए वही है, ठीक है, इज इक्वल टू T1 कैसे ऑपरेट होता है। अब देखिए, अब रूल ये वाला लगेगा, T1 Z में क्या होता है, जो अंदर होता है उस पर पहले 2 जुड़ता है, तो अंदर ये है तो इसमें क्या होगा, Z अपॉन Z+1 में क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, अपॉन नीचे 3 जुड़ता है, इस पूरे पे Z अपॉन Z+1 में 3 जुड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम लेने के बाद आपका क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा एलसीएम Z+1, या होगा Z प्लस और मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या 2Z+2, और नीचे बनेगा क्या Z+3 और अपॉन एलसीएम बनेगा Z+1। Z+1 से Z+1 कैंसिल होने वाला है, ऊपर होने वाला है 3Z+2 और नीचे होने वाला है 4Z। तो अब ये ऑप्शन आप यहाँ पर ढूंढेंगे, 3Z+2 4Z+, ऑप्शन 1 ही मिल गया, बहुत अच्छा है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं मिली। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, T1 T2Z की वैल्यू। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, आई होप इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी फिनिश करवा देते हैं एक साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अब इनवर्स वैल्यू पूछ रहा है, अब थोड़ी सी ट्रिकी चीजें बदल जाएंगी। अब पूछ रहा है ये T1 और T2 फाइंड द फॉलोइंग, ये सबके लिए वैलिड है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन 14 की अगर बात करें, मैं बात करूं, द वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है हमको, T2 इनवर्स W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा मैं इसको बोलूं, ये भी तो एक मैपिंग होगी, W की मैपिंग है तो मे बी Z टर्म्स में होगी। ठीक, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए ये लेने के लिए हम कुछ लिखते हैं पहले। वी नो, हमें पता है जो हमारी जो मैपिंग है वो किस तरीके की है, हमारी मैपिंग है T2Z इज इक्वल टू W। मान लिया कोई मैपिंग है वो W टाइप की है, तो यहां से लेके चलेंगे क्योंकि इसी से हमें आएगा। सो इसको T2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, Z इज इक्वल टू T2 इनवर्स W, जो हमें फाइंड करना है। दोबारा देखेंगे, हमें पता है TZ या T2Z एक W मैपिंग है। ठीक, T2 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा T2 इनवर्स W इज इक्वल टू Z, मतलब हमें ये निकालने के लिए हमें Z की वैल्यू चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Z की वैल्यू के लिए देखिए करेंगे क्या, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसको वैल्यू यहाँ पर रख के चलेंगे, जो चीज हमें पता है
T2Z की वैल्यू है Z अपॉन Z प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको पता है, गिवन है क्वेश्चन पे, ठीक, इज इक्वल टू W। मैंने क्या कहा आपको, हमें Z का मान चाहिए, Z का मान चाहिए, वो खुद आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। Z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बहुत सारे रूल है, आप यहाँ से Z निकालो कैसे भी करके। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, Z प्लस 1 माइनस 1 और फिर डिवाइड कर सकते हैं, ये तरीका भी है। दोनों तरीके बता दूंगा मैं, आप जिससे होगा उससे हेल्प मिलेगी वो कर लेंगे, ठीक। एक तरीका जो मुझे अच्छा लगता है वो क्या है, मुझे ये Z नीचे से डिवाइड नहीं हो पा रहा, मैं इसको पूरे को क्या कर ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर ले रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ Z प्लस 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन W, ठीक। मैंने पूरा उलट पुलट कर दिया, इसको ऊपर इसको भी ऊपर। अब क्या होगा, यहाँ से डिवाइड कर लूंगा, क्या Z से Z डिवाइड करा, 1 प्लस 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन W। मुझे Z अलग करना है, तो जो भी Z जिसमें Z नहीं है उसे हटाओ, 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन W माइनस 1, ये इधर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है, W और एलसीएम आ गया, 1 माइनस W आपके ऊपर टर्म आ गई, 1 अपॉन Z। वी नो हमें क्या चाहिए, वी हैव टू Z चाहिए, तो देखिए Z निकालने के लिए अगेन रेसिप्रोकल कर दो, Z इज इक्वल टू, जब ये Z ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, W अपॉन 1 माइनस W, और यही आपको चाहिए था। और Z क्या होता है हमारा, Z अगर हम यहाँ से बोले तो T2 इनवर्स W, ये आ गया W अपॉन 1 माइनस W, ठीक। और देखिए आपको आंसर मिल जाएगा W अपॉन 1 माइनस W। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को यहाँ ना आए कि सर आपने ये कैसे कर दिया, ये मेरा मेथड फर्स्ट था। अगर मैं मेथड सेकंड की बोलूं, मेथड सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बच्चा यूं कर सकता था कि सर ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। Z प्लस 1 इक्वल टू W, देखो इससे ये कट जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, पूरे से इसको डिवाइड करा, 1 माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 इज इक्वल टू W। हमें Z चाहिए तो Z वाली टर्म को अपने पास रखो, तो देखो इसे पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस W, W इधर आ गया, और ये Z वाली टर्म होगी 1 अपॉन Z प्लस 1। अब रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि Z को सॉल्व करना है, या ऐसे कर लो, इस पूरे को इधर और इस पूरे को इधर, तो ये हो जाएगा Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस W, ठीक। अब 1 को इधर ले जाओ तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस W माइनस 1। अब एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम हो गया कितना, 1 माइनस W, ऊपर हो गया 1 माइनस 1 प्लस W, कैंसिल, तो क्या आ गया, W अपॉन 1 माइनस W, ठीक। इस तरीके से कैसे भी कर सकते हैं आप, आंसर सेम आने वाला है, ठीक। तो ये 14 में T2 इनवर्स W आपने ऐसे निकाला, क्योंकि T2Z आपको पता था W होता है, तभी T2 इनवर्स W आएगा। तो Z की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो T2Z की वैल्यू रखी और Z सॉल्व करते हुए लेकर आए, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं, T2 इनवर्स W। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको ये करना है, लेकर आना है, इट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 16 को लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग चीज दी है, T2 इनवर्स T1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें निकालना है, ठीक, ये होमवर्क है 15 वाला आपके लिए, ठीक। तो हमें निकालना है T2 इनवर्स T1Z, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, तो वही चीज है, देखिए क्या करा हमने, T2 इनवर्स ऐसे रखा, T1Z की वैल्यू आपको पता है, T1Z की वैल्यू क्या है, Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3। क्या करा मैंने, T1Z की वैल्यू रख दी। इसके बाद आप देखिए क्या होगा, अब T2 इनवर्स जैसे वैलिड करता है, अभी थोड़ी देर पहले T2 इनवर्स निकाला था, इसके वी नो, अभी थोड़ी देर पहले T2 इनवर्स निकाला था, अभी आपने T2 इनवर्स W आपने निकाला था, वो कैसा होता, कहाँ है ये वाला, W अपॉन 1 माइनस W, ऐसा निकाला था। तो जो अंदर है उसको इस तरीके से रूल आउट करा,
तो T2 इनवर्स Z+2 अपॉन Z+3 को कैसे करेंगे? तो जो अंदर था उसको इस तरीके से लिखा, तो बिल्कुल वैसे ही करने हैं। Z+2 अपॉन Z+3 ये ऊपर आ गया, अपॉन क्या आएगा 1 माइनस Z+2 अपॉन Z+3। W की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू रखी। एलसीएम लेंगे नीचे, क्या हो जाएगा Z+2 अपॉन Z+3 और एलसीएम आया क्या, देखिए Z+3 माइनस की मल्टीप्लाई होगी Z और -2 अपॉन Z+3। Z+3 से Z+3 कैंसिल, Z+2 अपॉन देखिए Z से Z कैंसिल, 3 - 2 1, तो T2 इनवर्स और ये आ गया T1 Z की जो वैल्यू थी वो आ गई है Z+2 और इट इज योर आंसर। व्हाट इज ऑप्शन? Z+2। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो देखिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। T1 की वैल्यू रखी, फिर T2 जैसे रेगुलेट करता था उसको उसी तरीके से रेगुलेट करा, कैंसिल करे जो कैंसिल हो रहे थे और हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम एज है। T1 इनवर्स T2 Z, तो T2 Z की वैल्यू रखेंगे, फिर T इनवर्स के वैल्यू जैसे रेगुलेट हो रहा होगा उस तरह से रेगुलेट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि निकाल के देखें आप कि क्या आता है, ठीक है नहीं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और हैं, अभी इससे जल्दी वीडियो आएगी, ये प्रॉमिस है आपसे। और लाइक जरूर करें और जितने ज्यादा हो सके कमेंट करें और सभी वीडियोस को देखिए। अभी ये हमारी 10th लेक्चर है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस भरोसे आप बिल्कुल ना रहे कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, मैं ये याद कर लूंगा। नहीं, मैं भी अगर चाहता तो आपको डायरेक्ट बता देता है भाई इस वाले का आंसर ये लिख लो, इस वाले का ये लिख लो। ऐसे पढ़ा के फिर मजा नहीं आता, क्योंकि पेपर में डिट्टो ये क्वेश्चन आए बहुत कम चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन है जो थियोरटिकल है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल नहीं आएगा। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल समझाई जा रही है, एक एक चीज करके दिखाया जा रहा है कैलकुलेशन में आपके, ठीक। तो कैलकुलेशन आपको समझाई जा रही है, तो इसको आप देखें कैसे किया है सर ने, और रिवाइज जरूर करें। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और अभी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, बाय।